अब क्या कर दिया, अब लागू हो गया सेमेस्टर सिस्टम, जिसे कहते हैं छमाई व्यवस्था। ठीक है, अब छमाई व्यवस्था का मतलब ये कि 6 महीने, 6 माह, 6 महीने में एक पेपर और अगले 6 महीने में एक पेपर, यानी कि साल में 2 बार पेपर होंगे। और 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन है यदि, तो आपके टोटल 6 बार आपके पेपर होने वाले हैं। और इसी प्रकार से आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये था यार कुछ वैसी चीज। तो 2020 के बाद, 2020 से पहले मतलब काफी चेंज हुए 2019-20 के सेशन में, और उसके बाद जो है ये एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में। और इसके साथ साथ एक और चेंज हुआ था, एलओसी, सीबीसीएस के स्थान पे एलओसीएफ आ चुका है। ठीक है, एलओसीएफ का मतलब होता है लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, कि अब आपने क्या सीखा है, आपको क्या लर्निंग मिली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने से, उसके आउटकम क्या निकला, उसके पढ़ने से परिणाम क्या हुआ, उसके आधार पे आपका करिकुलम फ्रेमवर्क डिजाइन करा जाएगा स्टडी का। ठीक है यार, इसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखने में कैसा लगता है, वो सारी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से आया पीडीएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे यहाँ पर 10.1 इस पीडीएफ में दे रखा है, पास परसेंटेज एंड प्रमोशन क्राइटेरिया। तो हम अपनी लिफ्ट पकड़ते हैं और 10.1 के पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, तो हमें रफ्तार से हमें करना पड़ेगा, इससे 8वां पॉइंट है 10वां। ओके, ये हमारा 10.1 आ चुका है। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर कह रहा है 10.1 में पास परसेंटेज एंड प्रमोशन क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट ये कहता है कि आप मान लीजिएगा कि अब मान के चलिए, मैं आपको समझाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि 12th के आप स्टूडेंट थे, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्जाम ली, मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद आपने पढ़ाई करी, ओपन से करी या रेगुलर से करी। ठीक है, अब आप अगर जो भी है आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके एसओल के अकॉर्डिंग, अगर आपने सारी चीजें ठीक कर रखी हैं, ठीक का मतलब यार ये कि कुछ भी वो नहीं है, बेकार कोई नहीं करता, सभी का एग्जाम होता ही है। ठीक है, सभी एलिजिबल रहते हैं, मतलब एग्जाम के लिए तो एडमिशन के बाद। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, योग्य हो, अगर किसी कारणवश आप उस सेमेस्टर एग्जाम में आप अब्सेंट रह गए, ठीक है, हाँ यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि यदि आप अनुपस्थित रह गए, मतलब कि आप पेपर में नहीं बैठ पाए किसी कारणवश, आपने छुट्टी मान ली, उस दिन आपकी छुट्टी हो गई, कैसे ना कैसे बीमार वगैरह हो गए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या एक पेपर में आपने छुट्टी मारी या सभी पेपर आपके छूट गए, तब भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव करा दिया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर या अगले सेमेस्टर में इसने मूव शब्द का इस्तेमाल करा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपका मूव हो जाएगा नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में। ओके, और आप कहोगे कि भैया इसका, देखिएगा ऐसा नहीं होता, मान लीजिएगा आप 11th के स्टूडेंट हो और 11th में आपकी बैक आ गई किसी पेपर में, तो आपको 11th दोबारा करनी पड़ती थी। 12th का एग्जाम आप 12th में आप एडमिशन नहीं ले सकते जब तक 11th का एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो। ठीक है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर में मान लो किसी सेमेस्टर में बैक आ गई, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आ गई, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में भी आपकी बैक आ गई, तब भी आपका सेकंड ईयर जब चलेगा, तब भी आपका सेकंड ईयर में अपने आप प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई, चाहे आप एक पेपर आपका छूटा हो, एक पेपर में फेल हो गए हो, सभी पेपर में फेल हो गए हो, सेकंड ईयर में तब भी आप आ जाओगे, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अपने आप आ जाओगे। अब आप सोच रहे होगे सर इसका एग्जाम हमें कब देना होगा। इसका एग्जाम दोस्तों आपको देना है, जैसे मान के चलिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आई है, तो इसका एग्जाम आपको थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। अब ये इसका रूल किस आधार पे क्या कहलाता है, तो देखिएगा ये है कि आपके लिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो सेकंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर के बैक का पेपर नहीं करवाती दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपको इस पर स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी को अरेंज करवाना पड़ेगा आपका पेपर। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट पहले से ही नए आते हैं, ठीक है, वो फ्रेशर हैं, हर पेपर उनकी किसी भी बैक नहीं आई, ज्यादा वो स्टूडेंट होते हैं, तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो उन्हीं के साथ आपको बैठना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिएगा आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है, तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के बैक का पेपर सीधी सी बात है, या तो आपको थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हो या फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। अगर तीनों साल आप कहो कि 3 साल में भी नहीं दे पाए, तो आप फिर 3 साल के बाद आपकी फिर 1 साल फोर्थ ईयर में आप दोगे, और कहोगे फोर्थ ईयर कहाँ से आ गया, अगर तीनों सालों में नहीं दे पाए किसी कारणवश, ठीक है, तो आप फिर आपकी डिग्री फाइनल नहीं आ पाएगी, फिर आपको फोर्थ ईयर में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बात वही है, सारी चीज 3 साल के अंदर आपके बैक पैक के जितने भी पेपर हैं उन्हें निकाल लो।
हाँ ये बात है, अगर आपकी थर्ड ईयर में बैक आ गई तो भाई आप फिर गए काम से, फिर आपको नेक्स्ट ईयर तो लेना ही पड़ेगा, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में फिर आपको इसका फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप समझ गए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रखा है। अगर आप इसे इंग्लिश में दे रखा है, इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। मैंने आपको ये सारा चीज बता दी है। तो चलिए अब आप बात करते हैं अपने मेन फोकस पे कि क्या है पासिंग क्राइटेरिया। तो बी पॉइंट में लिखते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया कहता है कि आपको 40% मार्क्स की आपको जरूरत है, ठीक है। आपको मिलने चाहिए 40%, ठीक है, आपको कम से कम है और इसे ही हम पासिंग क्राइटेरिया कहेंगे, ओके। तो ये कह रहा है कि आपका इंटरनल असेसमेंट को मिलाकर, एसओएल के स्टूडेंट घबराए नहीं कि सर हमारा तो इंटरनल असेसमेंट कुछ नहीं होता, असाइनमेंट वगैरह हम कुछ नहीं बनाते, आपका डायरेक्ट एग्जाम होता है। लेकिन एसओएल एनसी जो हमारे रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट है उनका असेसमेंट होता है, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह उनकी बनती हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह रेगुलर वाले स्टूडेंटों का। तो देखिएगा कह रहा है कि यहाँ पर इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट कि आपके दोनों एग्जाम में, यदि आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपका डायरेक्ट एग्जाम होता है, तो आपको भी 40% चाहिए नंबर कम से कम, ठीक है। और आप कहोगे कि सर हमारा तो प्रिंटिंग का जो पेपर आता है ना उसमें 75 लिखा हुआ आया था, वो गलती से ही हुआ है, और हर बार गलती तो नहीं कहनी चाहिए। वो ऐसा होता है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बंक में पेपर की छपाई करती है तो ये नहीं सोचती कि एसओएल वाले बच्चों के लिए अलग से निकालें, वो रेगुलर वालों के हिसाब से ही आपका पेपर डिजाइन कर दिया जाता है, ठीक है। आप इसमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका परसेंटेज में बात चलती है वहां पे 100%, ओके। तो 100% में से आपको 40% नंबर चाहिए, यानी कि 40 नंबर चाहिए, ओके। तो अब बात करेंगे जो हमारे रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप कमेंट करोगे कि भैया हमें ये बता दो, आपका कमेंट में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि हमें प्रैक्टिकल के अंदर अलग चाहिए नंबर 40% और पेपर के लिए अंदर अलग, ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के। अब मैं यहां पर साफ साफ क्लियर कर दूं, मान के चलिए कि आपका इंटरनल असेसमेंट है 25 नंबर का, ठीक है, ज्यादातर 25 नंबर का ही होता है और 75 नंबर का आपका फिर एग्जाम होता है इस तरह से। तो 25 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट है, 25 में से आपके 20 नंबर आपके मार गए आप बाजी, 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट में आ गए, ठीक है। अब आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? बस 20 नंबर चाहिए। अब आप अपने एग्जाम में 20 नंबर नहीं ला सकते पास होने के लिए, कह रहा हूं, ठीक है। तो मतलब यार यही है कि 40 नंबर आपको टोटल चाहिए दोनों को मिला के, ठीक है, समझ गए। तो कह रहा है कि आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है, दोस्तों थ्योरी का एग्जाम उसे कह देते हैं, ये जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना जो आप देते हो, मतलब कि पेपर आप डाउनलोड करते हो जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है या फिजिकल मोड में आप देते हो, तो आपका थ्योरी का एग्जाम होते हैं। इंटरनल असेसमेंट वो चीज होती है जो कॉलेज अपनी तरफ से कराता है, जो टीचर मतलब कि खुद नंबर देते हैं आपके, उसमें भी यार वो होते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में 25 नंबर का है तो 10 नंबर आपको मिलते हैं प्रोजेक्ट के, फाइल के, मतलब 10 नंबर आपके प्रेजेंटेशन के और 5 नंबर आपके अटेंडेंस के। लेकिन एसओएल के अंदर कोई अटेंडेंस नहीं होती, ठीक है, एसओएल के अंदर कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं होता, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, ओके। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कम से कम कितने नंबर चाहिए। तो 40 नंबर आपको चाहिए रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट मिला के, और एसओएल के स्टूडेंटों को भी 40% नंबर चाहिए। 100 नंबर का ही आपका पेपर माना जाता है, चाहे छपाई 75 नंबर की क्यों ना हुई हो, ठीक है। और कह रहा है कि 40% आपके कम से कम आ गए हैं तो आप सीधे डायरेक्टली अगले सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है, प्रमोट। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रमोटेड टू द सेकेंड एकेडमिक ईयर 3rd सेमेस्टर, ओके। ये मान के चल रहा है कि आप सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का आपका मतलब कि एग्जाम है, सेकेंड सेमेस्टर में आपने दिया सारी चीज, ठीक है। क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर दोस्तों वो होती है ना, क्योंकि यहाँ पर ईयरली मामला थोड़ा ज़्यादा चलता है कि फर्स्ट, अभी रिजल्ट जब आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आपने जब 6 महीने का जब आपका रिजल्ट आता है ना, यानी एक फर्स्ट सेमेस्टर का जब आपका रिजल्ट आता है तो उसकी इतना वो कम रहता है, उसका वैल्यू कह लो या कुछ और कह लो, ठीक है। लेकिन जब आपका फर्स्ट ईयर का एक रिजल्ट निकल के आता है तो वो काफ़ी बढ़िया होता है देखने में। और आपको पता भी होगा फर्स्ट ईयर के रिजल्ट को आप सर्टिफिकेट कहते हो, सेकेंड ईयर के रिजल्ट को आप डिप्लोमा कहते हो, और 3rd ईयर के रिजल्ट आपकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी है। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में 40% नंबर आप लियाते हो कम से कम, ठीक है, टोटल मिला लो आप, ठीक है, क्योंकि हर पेपर में आपका 40-40 मिलेगा तो आपको कम से कम फिर
टोटल आपके रिजल्ट में फर्स्ट ईयर में 40% होना चाहिए।